ऐसा विषय है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और कहीं ना कहीं जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर एक क्रांति सी आ गई है। कहीं ना कहीं हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति का ये चर्चा का विषय बना हुआ है, अग्निवीर। अच्छा, अग्निवीर के संदर्भ में जानता हूँ कि ये बहुत ही एक बारीक मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। हालांकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारे लोग, नेता और बहुत सारे विचारक इस पे चर्चा कर रहे हैं, पर किंतु मुझे लगता है कि चूंकि आप भी हमारे साथ मौजूद है तो मैं शायद मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके यहाँ पे होने का इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, लेकिन आपके शब्द जो होंगे, आपके जो विचार जो होंगे, कहीं ना कहीं हमें हमारे ज्ञान के चक्षु को और थोड़ा व्यापक करेंगे। सवाल को मैं सवाल ना मानते हुए आप मुझसे इस तरह पूछ रहे हैं या मैं इस तरह जवाब देना चाहता हूँ, मैं इस तरह इस पर बात करना चाहता हूँ कि अग्निवीर मेरे लिए सामाजिक और संवेदना के स्तर पर क्या मुद्दा है। राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा उसका मैं छोड़ देता हूँ। जी 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 जी, मैं उसका सामाजिक और साहित्यिक विमर्श को अपने दृष्टि से देखता हूँ। एक बार आपसे प्रकाश डाले छोटा सा कि अग्निवीर क्या है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तकरीबन 140 करोड़ हम हैं। अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम एक के पीछे एक दौड़ रहे हैं, लेकिन हम अपना खुद का स्वयं का विवेक अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अग्निवीर क्या है? मैं बता रहा हूँ, देखिए दो स्थितियाँ हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है और लोगों तक जाना चाहिए। जी, आप एक बात समझिए कि हम हर देश की अपनी परिस्थिति है। जी, सेना अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, देश सत्ता अपनी अपनी जगह, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जो भी राजनीतिक सत्ता आती है उसका अपना विजन होता है, वो अपने हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट करती है। इसको थोड़ा हटाकर बात करते हैं। इस योजना का या इस कृत्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समग्रता से मानवीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात, मैं अग्निवीर के बारे में 2 मिनट के समय लूँगा। अग्निवीर योजना है जिसमें सेना को अल्प समय के लिए एक सैनिक भर्ती किया जाएगा। जी, उसको अल्प समय के समय में वेतन दिया जाएगा, उसके बाद 11 लाख या 12 लाख कुछ अमाउंट है जो उसको बाद में दे दिया जाएगा। ये एक मोटा मोटा विज्ञान है और इसका जो तात्कालिक परिणाम होगा, ठीक है, हमारी सेना की शक्ति बढ़ जाएगी और सेना की शक्ति किसी भी आशंका से, किसी भी आसन्न संकट के लिए वो तैयारियां हो सकती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसका जो दूरगामी परिणाम है वो कि 4 वर्ष बाद, पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी, हमें समझनी पड़ेगी कि मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूँ कि सेना हमारी किसी भी समाज के लिए मजबूरी होती है। जी, अप्रिय घटक है कि हमें सेना रखनी पड़ रही है। बहुत बड़ा उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, राम राज्य में राम के पास कोई सेना नहीं है, लेकिन उनका अश्वमेघ जाता है और वो विश्व के प्रिय बन जाते हैं। जी, महाभारत में 18 अश्विनी सेना है जो एक जगह लड़ती है और शवों का ढेर बन जाता है। सेना का मतलब ही ये होता है युद्ध की तैयारियां और उस तैयारी के बाद युद्ध की परिणीत और अंत में सब कुछ तहस नहस। जी, जी, ये एक अप्रिय है दुनिया की सब सेना के लिए, भारत के लिए नहीं कह रहा, मैं दुनिया के लिए कह रहा हूँ। हम आत्मरक्षा के नाम पर करते हैं या ताकत के नाम पर करते हैं, एक अलग विषय हो सकता है, पर सेना एक अप्रिय अवधारणा है। जी, चलिए वो कोई बात नहीं। सेना के जो सैनिक भर्ती होता है, शायद आपको पता हो कि नहीं होता, सैनिक समाज नहीं होता, समाज का मनोविज्ञान सैनिक का मनोविज्ञान नहीं होता। सैनिक को तैयार करने के लिए एक अलग तरह का प्रशिक्षण दुनिया देती है। बिल्कुल, सैनिक के लिए उसको उपकरण बनाना पड़ता है। अगर सैनिक के भीतर संवेदना है तो किसी को मार ही नहीं सकता। जब किसी को मारेगा गिड़गिड़ाएगा, उड़ जाएगा, उसको लगेगा इसके भी बच्चे, उसको मारने में 1 सेकंड लगना है। उसके लिए हर दूसरी वर्दी वाला आदमी दुश्मन उपकरण है। वो खुद ही जिस वक्त सेना में को तैयार किया जाता है, उसको इस तरह से यंत्र बना दिया जाता है कि उसको कह दिया जाए कि दीवार के से कूद जा, तो कूद जाएगा। आप कहना चाह रहे हैं कि किसी को, क्योंकि चूंकि सैनिक जो है कहीं ना कहीं किसी को मार रहा है या किसी ना किसी से लड़ रहा है, तो उससे पहले उसको अपनी संवेदनाएं मारनी पड़ती, बहुत सारी चीज उसमें उन्माद भरना पड़ता है। जी, वो आभासी उन्माद होता है, समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। जी, जी, उन्मादी समाज हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। एक समाज के एक वर्ग को इसलिए उन्मादी की उसका रक्षण कर सके। भाई जैसे मान लीजिए कोई गेट कीपर है, वो आदमी बदतमीज भी हो सकता है, लेकिन घर के लोग बदतमीज नहीं हो सकते। तो बहरहाल मैं यही बात होती है कि हम अक्सर देखते हैं
जिन्होंने विश्व इतिहास पढ़ा है, कहीं कई सैनिकों साहब, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, करोड़ों सैनिक इस देश के उस देश में थे, सर्वाधिक शिकार मरने वाले हुए वो नहीं हुए, बीबी बच्चे हुए, औरतें हुई, क्योंकि जिस देश में सैनिक दूसरे देश के जाते थे जी, वो उसको पूरी तरह रौंदते थे। वही उनका लक्ष्य भी होता, वो उनका लक्ष्य भी होता था। बुरा लक्ष्य है, सही। सैनिक की संकल्पना कष्ट देती है, पहली बात। अब मैं जो बात अग्निवीर से जोड़ रहा हूं, दो बात समझिए। अग्निवीर 4 साल का प्रशिक्षण लेकर आता है। पहली चीज तो सारा संवेदनशील मुद्दा होता है। बिल्कुल। संवेदनशील स्थान पर रहने के बाद, देश की सरहदों पर रहने के बाद, सेना के भीतरी स्थितियों को जानने के बाद, वो 4 वर्ष बाद वापस समाज में आ जाता है जी। उस सेना के लिए प्रिय नहीं होगा। रहना तो समाज में ही है, रहना, क्योंकि वो 4 वर्ष का समय वो भी युवा ही है, युवा 21, 22, 25 साल का है, तो वो उसकी संवेदना, उसकी सेंसिटिविटी समझता ही नहीं है। तो वो जब वापस समाज में आता है तब वो क्या करेगा? वहाँ तो संवेदना है, वहाँ संवेदना है जी, और वहाँ संवेदना है, वहाँ समाचार है, वहाँ संप्रेषण है। और सवाल क्या है कि वो कितना, मतलब वो अच्छा होगा, आप कितना ही रोजगार दे लीजिए, लेकिन वो समाज के आम नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर पा रहा है। आप सोच रहे हो उसे कॉर्पोरेट में लगा देंगे, आईटी सेक्टर ने कह दिया हम दे देंगे, आईटी सेक्टर वाला दे ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन उसका बॉस कहेगा छुट्टी दूंगा, वो थप्पड़ देगा उसमें। सही बात, क्योंकि वो प्रभावित हुआ है, वो एक अलग का विचार प्रभावित हुए हैं। वो मतलब ये जो उम्र है, जो 15 से 25 साल, गढ़ने की उम्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिट्टी, कच्ची मिट्टी है जो एक घड़े का। अब आपने उसको गढ़ दिया और फिर गढ़ करके आपने उसको समाज में छोड़ दिया, उसका दोहन होगा। सही बात है। उदाहरण के लिए बहुत गंदा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक आतंकी संगठन है, एक धार्मिक संगठन है, एक राजनीतिक संगठन है, एक अपराधी संगठन है, उनको लोग चाहिए जी। वो 11 लाख आपने दे दिए जो कह रहे हो, वो तो 15 दिन में बाजार छीन लेगा जी। वो बाजार से फ्रिज खरीद लाएगा, टीवी खरीद लाएगा, 2 मोबाइल खरीद लेगा। वो 15 लाख उसके 6 महीने में खत्म हो गए। जी जी जी। उसके बाद उसको पैसे की जरूरत होगी, तो उसका दोहन कौन करेंगे? जी। जो लोग करेंगे वो असामाजिक होंगे, वो अराजक होंगे, समाज अराजक बनेगा, देश अराजक बनेगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये इसका दुखद पहलू है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सर, चूंकि कुछ आंकड़े हमारे पास है, जो हमारे पास खबर आई है और सुनने में आया है कि वर्तमान में सरकार जो है देश के अंदर तकरीबन 45 से 50 हज़ार लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, उनको चुना जाएगा, और ये एक टारगेट लिया गया है कि प्रतिवर्ष इस तरीके से आंकड़े बढ़ेंगे, 60,000, फिर 80,000, और फिर एक टारगेट लिया गया है कि तकरीबन 1 लाख लोग 1 साल के अंदर तकरीबन भर्ती किए जाएंगे, और 48 लाख का उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। ये कुछ हमारे पास खबर आई, कुछ आंकड़े हैं सर जो मैं आपसे साझा कर पा रहा हूँ, हमारे दर्शकों से हम साझा कर रहे हैं। और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो तकरीबन 12.25 लाख, 11.71 लाख एक आंकड़ा है, और वो लाख, वो जो रुपए है, जो अमाउंट है, वो उन्हें मिलेगा। और साथ ही साथ पुलिस में भर्ती होने के लिए जो नौकरियां निकलेंगी या जो पद निकलेंगे, उनमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको तवज्जो दी जाएगी, और आईटी कंपनी, जैसा आपने भी जिक्र किया, कि वो उन्हें पहले पूछेगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए भी सुविधाजनक है? और साथ ही साथ क्या ये एक दूरदर्शिता हो सकती है देश की कि हम, अमेरिका है, चीन है, रशिया है, तो क्या हम विश्व स्तर पर महाशक्ति के तौर पर बढ़ने का एक कदम है? बात सुनिए, अब आप, ये बहुत व्यापक सवाल है, तो मैं सिलसिलेवार बात करता हूँ। पहली बार आपने जो कही कि रशिया वाली बात, देखिए हम पूरी दुनिया में पॉपुलेशन वाइज हम सेकंड नंबर हैं। बिल्कुल। आर्थिक शक्ति के रूप में हम बहुत पीछे हैं जी, और गरीबी का इंडेक्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी का इंडेक्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। हम चाइना की, अमेरिका की और रशिया की जिसकी आप बात कर रहे हो, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी कम से कम है। चाइना की 4 गुनी है, अमेरिका की 10 गुनी। उनका सैन्य कौशल भी हमसे बहुत ज़्यादा। नहीं, वो तो पहले अर्थव्यवस्था की बात करो जी, मतलब अब उनके पास संसाधन बहुत हैं जी, उनके पास दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ये तो एक बात हो गई। मतलब अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि हमारे पास, अगर परमाणु हथियार की बात करें 10 है, तो चाइना के पास 60 हैं, अमेरिका के पास 200 हैं, और रशिया के पास 150 हैं। हम उनसे, अगर हम अपनी पूरी ताकत उनसे बराबरी में लगाएंगे, तो हमारा जो दूसरा शेष काम है वो ज़्यादा ज़रूरी है।
मतलब वो वहाँ गरीबी नहीं है ना उस तरह की, जी, वहाँ जी। भूख का इंडेक्स नहीं है, वहाँ इस तरह की विविधता नहीं है, वो देश का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। सही बात। आपका घर और मेरा घर अलग अलग है, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। मान लीजिए मेरी आमदनी 2 लाख रुपए महीना और आपकी 20,000 रुपए महीना है, आप मुझसे तुलना करोगे तो किसका नुकसान होगा? नहीं सर, मेरा ही नुकसान है। बेसिक बात, इसको बेसिक समझना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी नीड्स को भूल के लग्जरी, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, लग्जरी भी नहीं है। हाँ। ये मतलब आप क्या होता है कि अपनी ताकत को दिखा करके हम अपने ही पैरों पर, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक पड़ोसी जिसकी आय उससे कमजोर है, वो उसके कहने में आके लोन लेके कार ले आता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन पेट्रोल तो वो करवा नहीं सकता ना। सही बात। बेसिक समझना। मैं ये भी नहीं कह रहा मैं निराशावादी हूं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो दूसरी बात कह रहा हूं। पहली चीज तो ये समझिए, वो बात तो जो मैं पहले कह भी चुका हूं कि 11 लाख मिलेंगे, 40 लाख मिलेंगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उस आदमी को आप पेंशन नहीं दे रहे हो, उस आदमी को आप खुला छोड़ रहे हो। उस आदमी के पैसे को बाजार ले लेगा। आपके पास कितना भी पैसा हो बाजार में खर्च कर सकते हो आप। बाजार में वो पैसा 1 साल के अंदर अंदर अधिकतम खत्म हो जाएगा, किसी भी लेवल पे हो जाए। उसके बाद उसके पास आजीविका के लिए दूसरी जगह जाना ही है, उसको जाना पड़ेगा, और वो दोहन के लिए अभिशप्त है। और कोई ताज्जुब नहीं है कि वो दोहन दूसरे देश कर लें, संभव है। मतलब मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं जी। ये तो एक व्यवस्था का मतलब उसके टेक्निकल लोचा है। हम ये बड़ा आसान आज ये रोना रो रहे हैं पूरी सिस्टम में। मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि साहब फौज में 80% तो बजट पेंशन और वेतन में चला जाता है जी। अगर आपके सरकार के जहन में पेंशन और वेतन खटक रहे हैं, इसका मतलब आप सामाजिक सरोकार मान ही नहीं रहे उसको एक उपकरण मान रहे हो। वो बंदूक की गोली थोड़ी खत्म हो गई फेंक दी। सही बात। वो एक आदमी है, उसका एक परिवार है। हम सैनिक भर्ती नहीं कर रहे हैं, हम हथियार भर्ती कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहली। दूसरी बात, आप जरा भारत के स्ट्रक्चर पे आइए। भारत का जो स्ट्रक्चर है, हम ठीक बहुत आसान है युद्ध। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जिस वक्त विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के जो भी लोग थे नीति निर्धारक, वो इसी तरह के लोग रहे होंगे। उन्होंने इनिशियल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए अमेरिका से, इंग्लैंड से, रशिया से जी, उस सारे हथियारों को लेकर किए जी। बहुत बड़े बड़े हथियार ले आया पाकिस्तान। हमने इसरो और ये टेक्नोलॉजी के काम किए। हम आज कहाँ हैं और वो कहाँ है। बिल्कुल। प्रश्न क्या है कि हथियार आवश्यकता के हिसाब से हों, आपके दूसरे को डराने या आभासी भय के लिए ना हो। जी जी। आज हमारे देश में बेरोजगारी है, रेल के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है जी, रेल खत्म हो रही है जी, बैंक खत्म हो रहे हैं, सारे संस्थान खत्म हो रहे हैं, वहाँ रोजगार की कोई चिंता नहीं है। हम ये कौन सा कि एक बैंकर बनाने के लिए वाया अग्निपथ आएगा, ये कौन सा विवेक का बात है यार जी। अब मुझे बताइए, कॉर्पोरेट में नौकरी करने के लिए वाया अग्निपथ आना चाहिए क्या? जी जी जी, समझ गए। सवाल क्या है कि हम बड़ा, क्योंकि अग्निपथ एक सैनिक, और कल को अगर वो सैनिक या वो लड़का, आज हिंसा हो रही है, क्यों हो रही है भाई हिंसा? वो हो सकता है वो प्रायोजित हिंसा हो, लेकिन बेसिक उसमें कहीं ना कहीं ये निहित अर्थ है ना कि एक युवक अपने भविष्य के प्रति आशंकित है। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जब आप किसी नौकरी में करते हैं, आप टैक्स में आप करते हैं, कहीं करते हैं, आपको ये आश्वस्ति रहती है कि मेरा एम्प्लॉयर मेरी आजीविका सुरक्षित है। जिस दिन आपको ये पता लग जाए कि मैं 3 साल के लिए हूँ, तो आपकी सारी निष्ठाएं उसके प्रति नहीं होंगी। मेरे को तो 3 साल काम करना है, ऐसी तैसी जाए फिर अपन दूसरी जाए। तो आप फौज जैसी संस्थान में बिना निष्ठा के आदमी को लोगे नहीं। तो ये जो आसन्न खतरे हैं, जो समाज को डैमेज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, जो देश के लिए भी खतरा हो सकते हैं, जो दूसरी और एक समग्र हमारी जो पूंजी है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो पहले से चरमराई है, हमारी विकास दर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पहले से ही गड़बड़ हैं। हम अपना बजट शिक्षा का काटेंगे, हम अपना बजट सही बात है, उस दूसरी चीज़ों 100 रुपये काटना ही पड़ेगा हमें, 100 रुपये हैं। बिल्कुल। अब आप 100 रुपये में से 80 एक जगह खर्च कर दोगे तो कर दो भैया। सही बात है, सही बात। तो ये सब संकट है, इसीलिए चिंता का विषय। मतलब संवेदनाएं भी जो है कहीं ना कहीं चूंकि जुड़ी हुई हैं, तो संवेदना का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बहुत सही बात कही आपने सर।